बिहार में आए दिन हत्याएं बढ़ती जा रही है और बिहार में आए दिन रेप भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दिए जाए कि विधानसभा भवन में ऐसी कोई मुद्दों की बात ना लेकर तमाम प्रकार की ऐसी बातें कही जा रही है जो कि इंसानियत को शर्मसार कर दे रही है। आपको बता दिया जाए कि जिस प्रकार से 1.5 साल की लड़कियों के साथ बिहार में रेप किया जा रहा है, वहीं विधानसभा भवन में एक लड़की उठकर महाभारत की उदाहरण देते हुए अपनी बातें रखती है कि हमें उस समय का महाभारत याद आ रहा है जिस समय लालू प्रसाद यादव का राज था। चूंकि वह नाम नहीं लेती है लेकिन ओपिनियन तरीकों से अपने बातें रखती हैं और साथ में यह भी कहती हैं कि लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र हैं और तेजस्वी यादव जो हैं दुर्योधन हैं। इस प्रकार से कंपेयर करते हुए अपनी बातें रखती हैं। आपको बता दिया जाए कि बिहार में जिस प्रकार से आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उन मुद्दों पे एक महिला होकर मैथिली ठाकुर इन चीज़ों पे अपनी आवाज़ ना उठाकर महाभारत का उन दृश्यों की उदाहरण देते हुए जनता के सामने प्रस्ताव रखती है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हंसी ठिठोली कर रहे हैं और विधानसभा भवन में इस प्रकार से कर रहे हैं, जो कि बिहार में आए दिन जिस प्रकार से हत्याओं का अंजाम दिया जा रहा है, इन लोगों का कोई उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और इस विषय में हम आगे बात करें तो किस प्रकार से जो बिहार का डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, यह खबर काफ़ी सुर्खियों में छाई हुई है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया के अनुसार हम बात करें तो किस प्रकार से विधानसभा भवन में सम्राट चौधरी खैनी खाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आरजेडी का तमाम प्रकार के नेताओं का यह बात कहना है कि विधानसभा भवन में सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वह खैनी खा रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि यही विधानसभा भवन में पहुंचने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं और कितने कोशिशें की जाती हैं, तब जाकर यही विधानसभा भवन में इंसान जाता है और वहीं बिहार के और अन्य राज्यों के मुद्दों की बात उठाता है विधानसभा पहुंचकर। और वहीं यह हमें प्रक्रिया देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से बिहार का मुख्यमंत्री हंसी ठिठोली कर रहा है और वहीं सम्राट चौधरी स्पीच कर रहे हैं, तो वहीं अशोक चौधरी और सीएम नीतीश कुमार किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया निभा रहे हैं और तो और उनके सामने लगे टैब को किस प्रकार से उल्टा करवा रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि सीएम नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार के सामने अपनी प्रतिक्रिया निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यह बात रख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार एक रथ की तरह हो गए हैं और उनकी पहिया किसी और के हाथ में है, यही हम कह सकते हैं जिस प्रकार से बिहार चल रहा है। आपको बता दिया जाए कि सीएम नीतीश कुमार पे जेडीयू के नेता और भारतीय जनता पार्टी का कई बड़े नेता दावा किए हैं कि सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो हम यह बात कहना चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से पहले कुछ हद तक सोचना चाहिए। इसी बात पे मैं यह बात कह रहा हूं कि सीएम नीतीश कुमार जो है एक रथ की तरह हो गए हैं और उनकी पहिया किसी और के हाथ में है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं। और यह बात तेजस्वी यादव भी कई बार कह चुके हैं और यह बात जो कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कई बड़े नेता कह चुके हैं। आपको बता दिया जाए कि जिस प्रकार से बिहार का मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार हैं और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जिस प्रकार से बिहार में सरकार चला रही है, कि कहीं ना कहीं इनका अच्छा भूमिका बिहार में होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया हमें देखने को मिल नहीं रहा है बिहार में। और बिहार में आए दिन जिस प्रकार से रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही है, चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, इन चीज़ों पे अगर यही आरजेडी की सरकार होती तो हम यह बात कहकर अपने मन को शांति ले लेते कि चलिए ये जंगल राज है, ये लालू की सरकार है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया हम रख देते थे। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार जिस प्रकार से बिहार में चल रही है, कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हो रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं। जिस प्रकार से मैथिली ठाकुर ने अपनी बात रखा लालू प्रसाद यादव पे, तेजस्वी यादव पे, महाभारत का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखा, वहीं आरजेडी के नेता जो छपरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे खेसारी लाल यादव, वो अपनी बात रखते हुए मैथिली ठाकुर पे अपनी बात रखते हैं कि उनके पास उतना दिमाग नहीं है। देखिए उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए।
आपको बता दिया जाए कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल छपरा विधानसभा से करारी हार मिली खेसारी लाल यादव को, और खेसारी लाल राजनीति से इस्तीफा देने की भी बात कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है। लेकिन खेसारी लाल हमेशा आरजेडी के पक्ष में जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि अभी आरजेडी के अच्छा भूमिका निभाने वाले खेसारी लाल यादव हैं। और बिहार में जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार एक कठपुतली की तरह हो गए हैं, और यह कठपुतली अब बिहार के लिए क्या कर सकती है यह बिहार ही समझ सकता है, और बिहार की जनता ही समझ सकती है जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल इस विषय में हम इतना ही बात करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो आप देख ही पा रहे होंगे, और जिस प्रकार से बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही है और आए दिन रेप हो रहा है, उन मुद्दों पे बात ना करके एक महिला होकर एक मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्ताव रख रही है, जिस प्रकार से महाभारत का उदाहरण देते हुए अपनी बात रख रही है, रटे रटाई एक अपनी बात रख रही हैं। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हत्याएं और रेप हो रहा है, इन्हें रोकने की कोई प्रावधान हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इस विषय में आपकी क्या राय है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रतिक्रिया निभा रहे हैं और एक महिला होकर मैथिली ठाकुर उन मुद्दों पे बात ना कर अलग प्रतिक्रिया निभा रही है, इन चीज़ों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर साझा करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।